हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद अवैस कुरैशी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लाया हूँ जिसके अंदर मैं एक अलग से एक दूसरी बोन के बारे में आपको हर चीज़ बताऊँगा, जो कि हमारी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बोन है। लास्ट टाइम मैंने आपको क्लेविकल के बारे में सब कुछ बताया था कि क्लेविकल क्या होता है और उसके कौन से प्रोसेसेस हैं, क्या क्या अटैचमेंट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग क्लेविकल मैं आपको बता चुका हूँ। और आज हम लोग जो बोन को डिस्कस करेंगे वो बोन है स्कैपुला, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोन। अपर लिंग के अंदर इस बोन की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तकरीबन सभी बोन्स इंपॉर्टेंट हैं, तो हम नंबर वाइज इन बोन्स को डिस्कस करते जाएंगे। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्कैपुला बोन। अब क्या है ये स्कैपुला बोन? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्कैपुला बोन होती क्या है। उसके बाद हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन के बारे में देखेंगे, इसकी सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे, बॉर्डर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और फिर इसके प्रोसेसेस, इसके एंगल्स, ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग स्कैपुला आज हम डिस्कस करेंगे कि स्कैपुला कहाँ प्रेजेंट होती है। सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर लास्ट में हम इसके क्लिनिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैपुला बोन है क्या। स्कैपुला एक फ्लैट बोन होती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्कैपुला इज़ अ फ्लैट बोन। और मैं जो ये बुक फॉलो कर रहा हूँ ये वही BD84 बुक है। आप लोग इस बुक को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये स्कैपुला जो है हमारी एक फ्लैट बोन होती है। क्लेविकल में हमने देखा कि वो लॉन्ग बोन थी। बोन्स के टाइप्स होते हैं, तो स्कैपुला हमारी एक फ्लैट टाइप की बोन होती है। उसके अलावा क्या होता है, स्कैपुला का कॉमन नेम होता है शोल्डर ब्लेड, जैसे कि क्लेविकल का कॉमन नेम था ब्यूटी बोन। उसके अलावा जो स्कैपुला होती है हमारी बैक साइड पर प्रेजेंट होती है। जो हमारी क्लेविकल थी वो चेस्ट रीजन में फ्रंट साइड पर थी, लेकिन स्कैपुला बिल्कुल बैक साइड पर हमारे प्रेजेंट होती है। ये 2nd to 7th रिब तक हमारी ये बोन प्रेजेंट होती है। हमारा जो 2nd रिब है, 2nd रिब से लेकर 7th रिब तक बैक साइड पर ये बोन हमारा प्रेजेंट होती है। देखें जैसे ये इसके अंदर दिखाया हुआ ये हमारी बैक साइड है। बैक साइड पे यहाँ से ये 2nd रिब से लेके 7th रिब तक ये हमारा ऐसे स्कैपुला प्रेजेंट होता है। इसको हम कॉमनली शोल्डर ब्लेड भी कह रहे होते हैं। इसके अलावा हम स्कैपुला की अगर हम साइड डिटर्मिनेशन देखें या इसके अंदर देखें कि ये बोन है कैसी, तो इसके अंदर हमें पता लगेगा कि इस बोन के अंदर हमारे पास दो सरफेसेस नज़र आ रही होती हैं, 3 बॉर्डर्स नज़र आते हैं, 3 एंगल्स नज़र आती हैं और 3 प्रोसेसेस नज़र आते हैं। ये मीन्स ये इसकी सरफेस लैंडमार्क्स हैं और इसकी साइड डिटर्मिनेशन के स्कैपुला कैसे प्रेजेंट होता है ये हम सब अभी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर ये बुक के अंदर सारा ये लिखा हुआ है। पहले साइड डिटर्मिनेशन हैं, फिर सरफेसेस हैं, फिर बॉर्डर्स हैं, फिर एंगल्स हैं और फिर प्रोसेसेस हैं। अब ये सब कुछ क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सरफेस और बॉर्डर क्या होता है। अब एंगल क्या होता है। एंगल ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी एंगल, जैसे कोई भी नोकीला सा हिस्सा किसी बोन के अंदर हमें नज़र आए तो हम उसको एंगल कह रहे होते हैं। सपोज़ एक बोन है, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। सपोज़ एक बोन है, वो पहले यूँ सीधा चल रही है, सीधा चल करके फिर वो एकदम से यूँ मुड़ जा रही है, तो यहाँ पर जो उसका एक बीच में हिस्सा बनेगा तो इसको हम कहते हैं कि ये उस बोन की एंगल है। एंगल इस चीज़ को कह रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें एक न्यू टर्म नज़र आ रहा है जो है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस का मतलब होता है कोई भी बोनी प्रोमिनेंस या बोनी कोई प्रोजेक्शन बोन के अंदर से बाहर निकल रही हो, जो कि बोन का पार्ट ना हो बल्कि बाद में बोन से जाके ओसीफाई होकर अटैच हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक बोन का प्रोसेस है जो बोन से अटैच हुआ हुआ है। तो हम इसके अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, 2 सरफेस, 3 बॉर्डर, 3 एंगल और 3 प्रोसेस। तो जल्दी जल्दी मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा कि मेन पॉइंट्स बताऊँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए हैं और कहा है कि ज़्यादा मैं मेन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करूँ। तो स्कैपुला बोन के लिए हम देख रहे हैं ये हमारी स्कैपुला बोन है। ये आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा, ये बैक साइड पर प्रेजेंट होती है स्कैपुला बोन। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका इंटीरियर व्यू है, ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। पीछे से अगर हम देखें तो ये ऐसे होती है। अगर हम सामने से अपनी चेस्ट कैविटी को हटा कर देखें तो ये बोन ऐसे नज़र आ रही होती है, हमारी स्कैपुला बोन है। अब सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर रहे हैं स्कैपुला बोन को। तो मैंने क्या बोला था कि स्कैपुला बोन के अंदर हमें कितने प्रोसेसेस, सबसे पहले मैं प्रोसेसेस की तरफ आ रहा हूँ। तो मैं स्कैपुला के अंदर 2 प्रोसेसेस सबसे पहले मैं प्रोसेसेस की तरफ आ रहा हूँ। तो हमें स्कैपुला के अंदर 3 प्रोसेसेस नज़र आ रहे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अब ये प्रोसेसेस क्या होते हैं, कोई भी बोनी चीज़ होती है जो कि बाहर निकल रही हो बोन से। तो ये देखें इसके अंदर स्कैपुला के अंदर हमें 3 प्रोसेस नज़र आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें 3 प्रोसेस नज़र आते हैं। एक को हम कहते हैं कोरोकॉइड प्रोसेस। कोरोकॉइड ये जो ऊपर से हमें नज़र आ रहा है, ये देखें ये बोन से एक चीज़ टेढ़ी सी बाहर निकल रही है, तो इसको हम कहते हैं कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला।
देखें बिल्कुल ये हमें सामने से जो ये नज़र आ रहा है ये टेढ़ा सा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे हम क्या कह रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ये रहा हमारा द कोरोकॉइड प्रोसेस। अगर हम यहाँ से, ये हमारा कौन सा व्यू है, ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है। अगर हम इसको एंटीरियर व्यू में सामने से यहाँ से देखें तो ये हमें सामने से ये नज़र आ रहा है, ये रहा कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और ये लेटरली जा रहा है, ये हमारा आर्म है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मिड लाइन से, ये हमारी मिड लाइन इस तरफ को होगी और इससे जो चीज़ दूर है ये हमारा आर्म, ये आर्म की हमारी बोन जा रही है, तो मीन्स ये दूर है बोन, तो मीन्स ये लेटरली है। तो ये देखें कोरोकॉइड प्रोसेस निकल कर फिर लेटरली पहले डाउनवर्ड जा रहा है फिर लेटरली जा रहा है, ये हमारा है कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। हमने एक प्रोसेस देख लिया। बकाया हमारा जो दूसरा सेकंड प्रोसेस होता है वो होता है हमारा द एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस होता है, ये हमें एक्रोमियन प्रोसेस पोस्टीरियरली नज़र आ रहा होता है। ये हमें, ये देखें आप, ये रहा, ये जो मैंने जहाँ पे मेरे पेंसिल का ये घूम रहा है, ये जो पेंसिल की नोक घूम रही है, ये जो प्रोसेस है हमारा, ये हमारा है द एक्रोमियन प्रोसेस। अब एक्रोमियन प्रोसेस के अंदर आप देखें तो ये थोड़ा सा मोटा सा हमारा एक प्रोसेस प्रेजेंट होता है और यही वो प्रोसेस होता है जो कि हमारा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। जब मैंने आपको क्लेविकल पढ़ाई थी तो मैंने आपको दिखाया था कि क्लेविकल का जो लेटरल एंड होता है, लेटरल साइड जो होता है वो हमारा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। तो ये एक्रोमियन प्रोसेस से बना रहा होता है। ये देखें आपको ये क्लेविकल बोन भी आधी कटी हुई बोन ये हमें दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ पर मिलकर और क्या बना रहे हैं, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना रहे हैं। यहाँ पर ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना रही है, एक्रोमियन प्रोसेस है। उसके अलावा जो थर्ड हमारा प्रोसेस होता है स्कैपुला के अंदर वो होता है द स्पाइन। ये जो छोटा सा पतला सा जो हमें प्रोसेस, ये लंबा सा जो जा रहा है बीच में से, इसको कहते हैं द स्पाइन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। और इसके दो लिप्स होते हैं, एक इसका होता है अपर लिप, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको कहते हैं अपर लिप, और जो नीचे की तरफ जा रहा है इसको हम कह रहे होते हैं इसका लोअर लिप। ये ऊपर की तरफ वाला जो इसका अपर लिप है और जो नीचे की तरफ जा रहा है इसका जो है ये लोअर लिप होता है। ये हमारा है स्पाइन प्रोसेस। तो हमने तीन प्रोसेसेस देख लिए, द कोरोकॉइड प्रोसेस, द एक्रोमियन प्रोसेस, द स्पाइन प्रोसेस। तो हमारे तीन प्रोसेसेस हो गए। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि स्कैपुला के अंदर दो सरफेसेस होती हैं। अब दो सरफेसेस कौन सी होती हैं, एक को हम कह रहे होते हैं कोस्टल सरफेस, एक को हम कह रहे होते हैं डोर्सल। डोर्सल का मतलब होता है पीछे वाली, जो पीछे की तरफ सरफेस हो उसको हम कहते हैं डोर्सल, और जो सामने की तरफ हो उसको हम कहते हैं कोस्टल। ये हमारी स्कैपुला का, मैंने बताया आप लोगों को कि ये स्कैपुला का एंटीरियर व्यू है। तो एंटीरियर व्यू में जो सामने से हमें ये सरफेस नज़र आ रही है इसको हम कह रहे होते हैं द कोस्टल सरफेस। ये कोस्टल सरफेस की हमें क्या खासियत है, ये कोस्टल सरफेस हमारी सबसे पहले कॉनकेव होती है, उसके अंदर हमें तीन लाइन नज़र आ रही होती हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा करीब कर दिखाऊं तो यहाँ में तीन लाइन नज़र आएंगी। ये एक ऊपर वाला जो वाइट सा रिश्ता नज़र आ रहा है ये इसकी फर्स्ट लाइन है, ये बीच में इसकी ये सेकंड लाइन ये सीधा आ रही है, और ये नीचे थर्ड लाइन है। तो ये तीन जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं रिजेस, थ्री रिजेस होती हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कोई भी प्रोमिनेंट लाइन हो तो हम उसको रिज कह रहे होते हैं किसी भी बोन के अंदर। तो इसके अंदर तीन रिजेस नज़र आ रही होती हैं, तीन रिज नज़र आ रही होती हैं। दूसरा ये कॉनकेव होता है तो ये एक फोसा बनाता है। ये देखें ये पूरा का पूरा जो हमारा कोस्टल सरफेस है यहाँ पर एक फोसा प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम दे रहे होते हैं सब स्कैपुलर फोसा। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है द सब स्कैपुलर फोसा। अब इसको हम सब स्कैपुलर फोसा क्यों कह रहे हैं वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि इसका नाम सब स्कैपुलर फोसा क्या है, क्यों है, बस इतना याद रखो। दूसरा इसके अंदर एक और रिज होती है जो कि इसके ये साइड जो यहाँ पर इसकी लेटरल सरफेस है वहाँ से देखें ये एक मोटी सी एक रिज नज़र आ रही है हमें, इसकी फोर्थ रिज होती है। फोसा जो है हमारा उसके अंदर हमें तीन रिज नज़र आ रही हैं, और एक फोसा की वॉल पर जो फोसा इसके एंड पर एक हमें रिज नज़र आ रही है वो भी एक इसकी फोर्थ रिज होती है। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर कोस्टल सरफेस देखा। उसके बाद इसके अंदर स्कैपुला के अंदर आता है डोर्सल सरफेस, ये है इसका डोर्सल सरफेस। अब इस डोर्सल सरफेस के अंदर भी हमें दो फोसा नज़र आते होते हैं। फोसा का भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कोई भी अंदर की तरफ गई हुई चीज़ हो, अंदर की तरफ मीन्स जो चीज़ निकली हुई हो उसको हम कहते हैं फोसा। ये जो इसका जो डोर्सल सरफेस होता है वो हमारा कॉन्वेक्स होता है, जैसे कि कोस्टल सरफेस क्या था, कॉनकेव था। डोर्सल सरफेस के अंदर हमें दो फोसा नज़र आते हैं, एक को हम कहते हैं सुप्रा स्पाइनेटस जो ऊपर की तरफ हो, एक को हम कहते हैं इंफ्रा स्पाइनेटस या इंफ्रा स्पाइनस भी कह सकते हैं। तो सुप्रा स्पाइनेटस फोसा और इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा को जो चीज़ डिवाइड कर रही होती है वो इसका बीच में स्पाइन प्रोसेस होता है। ये देखिए आप बीच में इसका स्पाइन प्रोसेस है जो कि इसके दोनों फोसा को अलग कर रहा है, और इन दोनों फोसा के बीच में एक नोच प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्पिनोग्लिनॉइड नोच। ये जो बीच में ये छोटा सा इधर एक नोच होता है, अंदर की तरफ गया हुआ एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं स्पिनोग्लिनॉइड नोच। इस नोच का काम क्या होता है, ये दोनों फोसा के बीच में कनेक्शन शो कर रहा होता है। तो ये हमारा एक स्पाइन है जिसने दोनों फोसा सुप्रा स्पाइनेटस इंफ्रा स्पाइनेटस
तो यहाँ पर हमारे जो हैं ये इसके सरफेसेस जो हैं कंप्लीट हो गए। हमने देखा कि 2 सरफेस थे, कोस्टल सरफेस और डोर्सल सरफेस। मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों की क्या क्या खसूसियात हैं, दोनों सरफेसेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बॉर्डर्स के बारे में। अब जो हमारा जो स्केपुला होता है इसमें हमें 3 बॉर्डर्स नज़र आ रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारा आता है एक मीडियल बॉर्डर, एक आता है लेटरल बॉर्डर, एक आता है सुपीरियर बॉर्डर। सिंपल सी बात है, जो इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से देखें, ये जो ऊपर से जो ये लाइन जा रही है, ऊपर से एक प्रोमिनेंट लाइन जो है ये ऊपर वाली, इसको हम कहते हैं सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्केपुला, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्केपुला। और इसी बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर के अंदर जो हमें एक मेन जो ख़ास चीज़ देखने जैसी हो तो वो ये होता है कि इसके अंदर एक नोच प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं सब स्केपुलर नोच। देख सकते हैं आप, ये छोटा सा ये बीच में से एक एरिया अंदर की तरफ जाके फिर ये ऊपर उठ रहा है, कोरोकाइड प्रोसेस और सुपीरियर बॉर्डर के बीच में ये नोच, इसको कहते हैं हम कौन सा नोच, सब इसके सुप्रा स्केपुलर नॉच इसको कह रहे होते हैं, सॉरी सुप्रा स्केपुलर नॉच कह रहे होते हैं, या सुपीरियर स्केपुलर नॉच भी कह रहे होते हैं। यहाँ पर ये इसका नेम लिखा हुआ है। उसके बाद हमने सुपीरियर बॉर्डर देखा, उसके बाद हमारा आता है लेटरल बॉर्डर। ये देखेंगे हमारा आर्म है, आर्म के साथ जो हमारा ये बॉर्डर आ रहा है ये इसका है लेटरल बॉर्डर। ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट बॉर्डर होता है, ये भी एक BCQ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द थिकेस्ट बॉर्डर ऑफ द स्केपुला, इट इज़ अ लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर है ये इसका, ये थिकेस्ट बॉर्डर होता है। और ये जो है ये हमारा जो है शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट से ये नीचे की तरफ आ रहा होता है, ये हमारा होता है सुपीरियर और लेटरल बॉर्डर जो है ऑफ द स्केपुला। उसके अलावा हमारा मीडियल बॉर्डर आता है, ये हमारा इसका मीडियल बड़ा सा जो बॉर्डर नज़र आ रहा है इसका हमारा ये होता है मीडियल बॉर्डर। तो हमने इसके 3 बॉर्डर देख लिया। अब इसके अंदर आते हैं, हमने बात करी थी 3 एंगल्स की। एंगल का मैंने आपको बताया एंगल कैसे होते हैं, तो इसके अंदर हमें 3 एंगल हम साथ साथ देख सकते हैं। एक इसके अंदर होती है सुपीरियर एंगल, ये जो ऊपर से ये टेढ़ी से ये निकल रही है इसकी है सुपीरियर एंगल, ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ भी है। दूसरी इसकी होती है इन्फीरियर एंगल, ये नीचे की तरफ जो इसकी इन्फीरियर एंगल आ रही है। और जो तीसरी इसकी होती है वो इसकी होती है लेटरल एंगल, ये जो इसकी लेटरल एंगल आ रही है, ये लेटरल एंगल आ रही है। और ये लेटरल एंगल जो होती है ये हमारी यहाँ पर ग्लेनोइड केविटी बना रही होती है। ग्लेनोइड केविटी क्या है, ऐसी केविटी है जिसके अंदर हमारा ह्यूमरस बोन आकर अटैच होता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है। ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर ग्लेनोइड केविटी बनती है। ये जो बाहर से ये निकली हुई चीज़ है ना, ये इसको हम कहते हैं ग्लेनोइड केविटी। अब ये ग्लेनोइड केविटी के जो ऊपर वाली होती है ना, तो हम इसको ऊपर वाला वॉल जो होता है उसको हम कहते हैं सुप्रा ग्लेनोइड टुबरकल, और जो नीचे वाला इसका वॉल होता है ना उसको हम कहते हैं इंफ्रा ग्लेनोइड टुबरकल। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो नीचे वाला इसका ये वॉल है ये ग्लेनोइड केविटी की, इसको हम कह रहे हैं इंफ्रा ग्लेनोइड टुबरकल, और जो ऊपर वाला इस स्पाइन के पीछे जो होगा वो होगा सुप्रा ग्लेनोइड टुबरकल। तो यहाँ पर हमने स्केपुला की स्केपुला बोन का प्रोसेसेस को भी डिस्कस कर लिया है, और इसके अलावा उसकी सरफेसेस को डिस्कस कर लिया है, उसके एंगल्स को डिस्कस कर लिया है, और उसके साथ साथ उसके बॉर्डर्स को भी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बुक दिखाना चाहूँगा। बुक के अंदर क्या था, बुक के अंदर भी यही दे रहे हैं, पहले सरफेसेस दे रहे हैं, बॉर्डर्स दे रहे हैं, फिर एंगल्स दे रहे हैं, फिर प्रोसेसेस दे रहे हैं। आप लोग इसको रीड करिएगा, इंशाल्लाह अब आपको सब कुछ समझ आने लग जाएगा। अब हमने ये देख लिया। अब इसके बाद जो आते हैं लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें स्केपुला के अंदर नज़र आती है वो है इसकी अटैचमेंट्स, कि इसके अंदर कौन से मसल्स अटैच होते हैं, और दूसरा इसके अंदर कौन कौन से लिगामेंट्स अटैच हो रहे होते हैं, ये हम अभी देखने वाले हैं स्केपुला के अंदर। अगर हम लोग इसके अटैचमेंट्स की बात करें तो अटैचमेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले हम इसके मसल्स को देख रहे हैं कि स्केपुला के अंदर कौन कौन से मसल हमें नज़र आ रहे होते हैं। अगर मैं आप लोगों को बुक दिखाऊं तो बुक के हिसाब से हमें स्केपुला के अंदर टोटल 16 मसल्स की ओरिजिन या इंजर्शन होते हुए नज़र आ रही होती है। अब हम लोगों ने अच्छे से इसकी सरफेस लैंडमार्क्स पढ़ लें तो उस मसल को समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमारा जो इसके अंदर मसल आता है वो आता है सब स्केपुलरिस मसल आ रहा होता है। मैं आप लोगों को दिखाऊं, जहाँ हमने जो डिस्कस करा था तो मैं आप लोगों को बताया था कि एक सब स्केपुलर फोसा प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको कहा था कि हम इसको सब स्केपुलर फोसा क्यों कह रहे होते हैं, वो इस वजह से क्योंकि वहाँ से एक बड़ा सा सब स्केपुलर मसल की ओरिजिन होती है। देख सकते हैं आप, ये इसका कोस्टल सरफेस है, यहाँ से सब स्केपुलर मसल निकल रहा है, ये हमारा हो गया सब स्केपुलर मसल। उसके बाद हमारा मसल आता है सुप्रा स्पाइनेटस मसल कहाँ से निकलता है, सुप्रा स्पाइनस फोसा से। ये सुप्रा स्पाइनस फोसा है, यहाँ से सुप्रा स्पाइनेटस मसल निकल रहा है। उसके बाद हमारा मसल आता है इंफ्रा स्पाइनेटस, वो मसल कहाँ से निकल रहा होता है, इंफ्रा स्पाइनस फोसा से। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इंफ्रा स्पाइनस फोसा नज़र आ रहे हैं।
उसके बाद जो फोर्थ मसल जिसकी यहाँ से ओरिजिन हो रही होती है वो हमारा होता है डेल्टॉइड मसल। अब डेल्टॉइड मसल कहाँ से ओरिजिन होता है, ये आप देख सकते हैं स्पाइन प्रोसेस से, ये स्पाइन का लोअर लिप है, स्पाइन के लोअर लिप से जाते हुए ये एक्रोमियन प्रोसेस का भी ये लोअर साइड है, तो ये यहाँ से एक इसकी डेल्टॉइड मसल की ओरिजिन हो रही होती है। मैंने क्या बताया कि ये हमारा स्पाइन प्रोसेस है, इसका लोअर लिप पे, और ये एक्रोमियन प्रोसेस है, ये एक्रोमियन प्रोसेस की ये साइड है, इधर से ये जाता है, फिर ये जाके क्लेविकल पे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लेविकल की लेटरल साइड पे मैंने आप लोगों को बताया था ये यहाँ से ये पूरा मसल की ओरिजिन हो रही होती है डेल्टॉइड मसल की। उसके बाद फिर हमारा मसल आता है ट्रेपीजियस मसल। ट्रेपीजियस मसल कहाँ से, अब इसकी ट्रेपीजियस मसल की जो है इंजर्शन हो रही होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लेटरल साइड होती है क्लेविकल की, उसके पोस्टीरियर बॉर्डर पर ट्रेपीजियस की इंजर्शन हो रही होती है। तो ये इंजर्शन जो है ये स्टार्ट कहाँ से होती है, ये यहाँ से स्केपुला से स्टार्ट हो रही होती है, स्केपुला के स्पाइन प्रोसेस के अपर लिप से इसकी इंजर्शन स्टार्ट होती है। देख सकते हैं आप ये लोग, ये जो है क्लेविकल तक जा रहा है, ये मसल क्लेविकल के लेटरल साइड तक जो है ये मसल जा रहा होता है, वहाँ तक जाके इसकी जो है इंजर्शन हो रही होती है। तो हमने यहाँ पर ट्रेपीजियस को भी देख लिया। उसके बाद जो हमारा मसल आता है इसका, वो आता है सेरेटस इंटीरियर। अब सेरेटस इंटीरियर मसल जो है इसकी कहाँ पर इंजर्शन हो रही होती है, ये आप देखें, ये इसका कोस्टल सरफेस है, कोस्टल सरफेस के ऊपर ये साइड में देखें आप, ये कौन सा बॉर्डर आ रहा है, ये इसका मीडियल बॉर्डर है, पूरा का पूरा मिडल बॉर्डर जो है सेरेटस इंटीरियर मसल ने कवर करा हुआ है। अब इस मसल की 8 डिजिट्स होती हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 8 डिजिट्स कैसे होती हैं, वो कैसे इसके अंदर इंजर्शन होते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखें कि मीडियल बॉर्डर और कौन सी साइड है, कोस्टल सरफेस आप स्केपुला मिडल बॉर्डर पर पूरा का पूरा सेरेटस इंटीरियर की क्या हुई है, इंजर्शन हुई है। उसके अलावा जो हम अगर यहाँ पर मसल देखें तो हमारे पास जो नंबर 7th मसल आ रहा होता है वो हमारा मसल होता है बाइसेप ब्रेकियाई। अब बाइसेप ब्रेकियाई जो मसल होता है हमारा, उसके 2 हेड्स होते हैं, एक उसका होता है लॉन्ग हेड, एक उसका होता है शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकियाई की जो हमारी ओरिजिन हो रही होती है वो हो रही होती है सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा ये मसल नज़र आ रहा है, ये देखिए रेड कलर का, ये हमारा बाइसेप ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड है, यहाँ से इसकी ओरिजिन हो रही है सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से। और जो इसकी दूसरा जो इसका शॉर्ट हेड होता है बाइसेप ब्रेकियाई का, उसकी जो ओरिजिन हो रही होती है वो देखें इसी के सामने, ये कोरोकाइड प्रोसेस की टिप ऑफ कोरोकाइड प्रोसेस से निकल रहा है शॉर्ट हेड, और वो देखें ये पीछे से लॉन्ग हेड निकल रहा है। आप देखें यहाँ से पढ़ सकते हैं लॉन्ग हेड सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से, और शॉर्ट हेड टिप ऑफ कोरोकाइड प्रोसेस से निकल रहा है शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकी। उसके बाद बाइसेप ब्रेकी हमने देख लिया, नंबर 7 देख लिया। उसके बाद नंबर 8 मसल जो होता है हमारा होता है कोरेकोब्रेकियलिस। कोरेकोब्रेकियलिस मसल की कहाँ जो यहाँ पर ओरिजिन हो रही होती है, वो यहाँ पर जो कोरेकोब्रेकियलिस मसल होता है वो कोरोकाइड प्रोसेस से उसकी ओरिजिन होती है। ये टिप ऑफ द कोरोकाइड प्रोसेस को आप देखें तो यहीं से ही हमारा कोरेकोब्रेकियलिस मसल की भी ओरिजिन हो रही होती है। देखिए कोरेकोब्रेकियलिस मसल यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका एरो कहाँ जा रहा है, टिप ऑफ द कोरोकाइड प्रोसेस की। यहीं से बाइसेप ब्रेकी का शॉर्ट हेड भी निकलता है और साथ में कोरेकोब्रेकियलिस मसल भी निकल रहा होता है। अब नंबर 9 मसल जो यहाँ पर हमारा आता है वो होता है पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर मसल की जो यहाँ पर इंजर्शन होती है, पेक्टोरलिस माइनर मसल की इंजर्शन कहाँ होती है, मीडियल साइड ऑफ कोरोकाइड प्रोसेस। ये कोरोकाइड प्रोसेस है, इसका मीडियल साइड है। यहाँ पर देखें आप ग्रीन कलर का हमें ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये कौन सा मसल है, पेक्टोरलिस माइनर मसल है। पेक्टोरलिस माइनर मसल की यहाँ पर इंजर्शन हो रही है। उसके अलावा जो हमारा जो आगे हमारा मसल आता है नंबर 10 मसल जो आता है हमारा, वो आता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकी। अब ट्राइसेप ब्रेकी जो मसल होता है हमारा, उसके 3 हेड होते हैं, 2 हेड जो है हमारे ह्यूमरस बोन से निकल रहे होते हैं, और एक हेड जो है वो हमारा स्केपुला बोन के इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। देखिए इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल छोटा सा आपको अगर आप देख सकें तो रेड कलर का नज़र आ रहा है, तो ये हमारा जो मसल है ये हमारा है ट्राइसेप ब्रेकी मसल। ट्राइसेप ब्रेकी का लॉन्ग हेड है, ट्राइसेप ब्रेकी का लॉन्ग हेड है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से ट्राइसेप ब्रेकी की लॉन्ग हेड की ओरिजिन हो रही है। उसके बाद जो हमारा मसल आ रहा है नंबर 11 जो मसल हमारा आ रहा है वो आ रहा है टीरीज माइनर। टीरीज माइनर मसल जो है ये आप देख सकते हैं, टीरीज माइनर मसल की यहाँ से ओरिजिन होती है। कहाँ से ओरिजिन हो रही है, लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस और लेटरल बॉर्डर है ये हमारा लेटरल बॉर्डर है, और सरफेस कौन सी हमारी डोर्सल सरफेस है। डोर्सल सरफेस लेटरल बॉर्डर के अपर साइड से जो हमारा जो मसल निकल रहा है वो निकल रहा है टीरीज माइनर। ये आप देख सकते हैं टीरीज माइनर मसल जो 2 पार्ट्स में निकलता है, एक इसका छोटा सा ये पार्ट है और एक इसका बड़ा सा ये लॉन्ग, मीन्स 2 डिजिट्स के टाइप से ये जो निकलता है। ये कौन सा हमारा मसल होता है, ये होता है हमारा
टीरीज माइनर मसल। टीरीज माइनर मसल हमने देख लिया। और ये जो इसकी ये आप यहाँ पे आपको मैं मेन पॉइंट बता दूँ, इसके जो 2 स्लिप्स हैं, इन दोनों स्लिप्स के बीच में से एक आर्टरी निकल रही होती है। उस आर्टरी को हम क्या नाम देते हैं? सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी। यहाँ से बीच में से निकल रही होती है। ये हमारा एक BCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी इज प्रेजेंट बिटवीन 2 स्लिप्स ऑफ टीरीज माइनर मसल। तो वो हमारी कौन सी होगी? सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी। उसके बाद जो आगे हमारा मसल आ रहा है वो हमारा मसल है नंबर 12 नंबर पर जो आ रहा है टीरीज मेजर। टीरीज मेजर मसल जो होता है वो भी लेटरल बॉर्डर से ही निकल रहा होता है स्केपुला के बिल्कुल टीरीज माइनर मसल के नीचे से। टीरीज माइनर मसल के नीचे से। अब आप लोगों को याद रखना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो जो है हमारे डोर्सल सरफेस की तरफ से हैं, कौन सी कोस्टल सरफेस की तरफ से हैं। अब देखें ये लेटरल बॉर्डर है, लेकिन कौन सी साइड का? डोर्सल साइड का लेटरल बॉर्डर है। उसके ऊपर से कौन सा है? टीरीज माइनर, और नीचे से कौन सा है? टीरीज मेजर मसल की ओरिजिन हो रही है। उसके बाद जो हमारा मसल आ रहा है नंबर 13 मसल आ रहा है वो है लीवेटर स्केपुली। लीवेटर स्केपुली मसल जो होता है उसकी यहाँ पर इंजर्शन हो रही होती है। अब जो हमारा लीवेटर स्केपुली मसल होता है उसकी इंजर्शन किस जगह पर होती है? वो इसकी इंजर्शन होती है हमारे स्पाइन प्रोसेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्पाइन प्रोसेस नहीं, सॉरी, ये हमारा जो है डोर्सल सरफेस ही है। डोर्सल सरफेस के ऊपर से आप देखें ये हमारी कौन सी एंगल आ रही है? हमारी सुपीरियर एंगल है। सुपीरियर एंगल से लेके स्पाइन प्रोसेस तक जो हमारा मसल निकलता है वो है इंजर्शन होती है, वो है लीवेटर स्केपुली मसल। आप देख सकते हैं लीवेटर स्केपुली। यहाँ पर आपको नंबर 13 मसल नज़र आ रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था टोटल 16 मसल होते हैं। अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 14 जो हमारा मसल होता है वो होता है रोम्बाइड माइनर, बिल्कुल लीवेटर स्केपुली के नीचे स्पाइन प्रोसेस के बिल्कुल ऑपोजिट। ये आप देख सकते हैं रोम्बाइड माइनर मसल की इंजर्शन हो रही है। साइड कौन सा है हमारा? कौन सा साइड है? ये डोर्सल साइड है। उसके अलावा जो होता है हमारा मसल आता है रोम्बाइड मेजर मसल नंबर 15 पर। रोम्बाइड मेजर मसल की इंजर्शन कहाँ होती है? बिल्कुल रोम्बाइड माइनर मसल से नीचे की तरफ रोम्बाइड मेजर मसल की इंजर्शन हो रही होती है। उसके बाद हमारा जो लास्ट सबसे मसल आता है वो हमारा आता है ओमोहायोइड मसल। ओमोहायोइड मसल जो है तो ये उसकी भी यहाँ से जो है ओमोहायोइड मसल भी निकल रहा होता है। वो जो हमारा मसल निकलता है वो कहाँ से निकलते हैं? ये आप देखें, ये हमारा जो है कौन सा साइड है? ये हमारा कोस्टल सरफेस है। कोस्टल सरफेस की ये हमने जो बात करी थी कौन सा नोच था? ये हमारा सुप्रास्केपुलर नोच था। सुप्रास्केपुलर नोच के बिल्कुल मीडियल साइड पर एक हमारा मसल, छोटा सा मसल की ओरिजिन हो रही है। ये हमारा नंबर 16 मसल है जिसको हम कह रहे होते हैं ओमोहायोइड मसल। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि स्केपुला के अंदर से कितने मसल निकल रहे, कितने मसल की ओरिजिन या इंजर्शन हो रही है? टोटल हमारे होते हैं 16 मसल। 16 मसल के अंदर मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब मैं आपको फिर से इसका थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ जैसे आप लोगों को अच्छे से वीडियो से याद हो जाए। अब सबसे पहले मैं आपको जो निकाल रहा हूँ वो कोस्टल साइड दिखा रहा हूँ। कोस्टल साइड से हमें कौन कौन से मसल नज़र आ रहे हैं? सबसे पहले हमें सब स्केपुलर नोच से सब स्केपुलर मसल निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा जो इसका हमारा मीडियल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर से हमें पूरा का पूरा सेरेटस इंटीरियर मसल की इंजर्शन नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं सेरेटस इंटीरियर मसल है। उसके अलावा जो इसका जो ऊपर वाला नोच था सुप्रास्केपुलर नोच, उसके मीडियल साइड से ओमोहायोइड मसल की ओरिजिन नज़र आ रही है। उसके बाद कोरोकॉइड प्रोसेस के मीडियल साइड से पेक्टोरस माइनर मसल इंसर्ट हो रहा है। उसके बाद टिप ऑफ द कोरोकॉइड प्रोसेस से हमारा जो मसल दो निकलने वो है कोरेकोब्रेकियलिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकी, और जो सुप्रागिलोनार ट्यूबरकल से निकल रहा है बाइसेप ब्रेकी का लॉन्ग हेड, इंफ्रागिलोनार ट्यूबरकल से ट्राइसेप ब्रेकी निकल रहा है मसल। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर फिर हम आ जाते हैं इसके पीछे वाला साइड मीन्स इसका डोर्सल सरफेस के अगर हम बॉर्डर्स देखें तो मिडल बॉर्डर पे हमें 3 मसल नज़र आ रहे हैं। ऊपर जो हमारा मसल है वो है लीवेटर स्केपुली, बीच में रोम्बाइड माइनर है, नीचे रोम्बाइड मेजर है, तीनों की इंजर्शन हो रही है। उसके अलावा इसका अगर हम लेटरल साइड देखें तो लेटरल बॉर्डर पे हमें क्या नज़र आ रहा है? ट्राइसेप ब्रेकी मसल सबसे पहले ऊपर नज़र आ रहा है इंफ्रागिलोनार ट्यूबरकल पे, फिर हमें टीरीज माइनर के 2 स्लिप्स नज़र आ रहे हैं, फिर टीरीज मेजर आ रहा है। इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में इंफ्रास्पाइनेटस मसल ओरिजिन हो रहा है, सुप्रास्पाइनेटस फोसा में सुप्रास्पाइनेटस मसल ओरिजिन हो रहा है। डेल्टॉइड मसल कहाँ से निकल रहा है? लोअर लिप ऑफ द स्पाइन से, और रेपिडियर मसल की इंजर्शन कहाँ हो रही है? अपर लिप ऑफ द स्पाइन। तो ये हमारे सारे के सारे मसल हो गए। उसके अलावा इसका एक मसल है जो कि बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिसकी इन्फीरियर एंगल होती है, जो मैंने आप लोगों को बताया था सबसे नीचे वाली जिसकी एंगल होती है वहाँ से जो हमारा मसल निकलता है वो होता है लेटिसिमस डोर्साई मसल। लेटिसिमस डोर्साई मसल की ओरिजिन हो रही होती है इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्केपुला। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ 3 एंगल होते हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर और लेटरल। तो जो हमारी इन्फीरियर एंगल है वहाँ से कौन सा मसल निकल रहा है? हमारा लेटिसिमस डोर्साई मसल की ओरिजिन हो रही है। यहाँ पर हमारा जो इसकी मसल अटैचमेंट्स हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब हम लोग आते हैं लिगमेंट्स की तरफ कि कौन कौन से लिगमेंट्स अटैच होते हैं स्केपुला बोन से।
तो अब हम लोग बात करें लिगमेंट्स की। तो लिगमेंट्स में जो हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो उसके अंदर जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को जॉइंट्स बता देता हूँ। तो जो स्कैपुला हमारे वो दो मेन जॉइंट्स बना रहा होता है। एक हमारा शोल्डर जॉइंट होता है जो ग्लेनोइड कैविटीज़ की बनाती है, और एक हमारा होता है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जिसका एक्रोमियन प्रोसेस बना रहा होता है, जो हमने पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद जो हम इसकी लिगमेंट देखें तो सबसे पहले जिसके अंदर लिगमेंट आते हैं ये देखें आप, कोरेको एक्रोमियन लिगमेंट आते हैं। नाम से नज़र आ रहा है कि कोरोकॉइड प्रोसेस और कोरोकॉइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस के बीच में ये लिगमेंट रखी होगा, जिसको हम कह रहे हैं कोरेको एक्रोमियल लिगमेंट। ये स्कैपुला के अंदर ही होता है। उसके बाद हमारा आता है कोरेको ह्यूमरल लिगमेंट। कोरोकॉइड प्रोसेस और ह्यूमरस के बीच में ये लिगमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं कोरेको ह्यूमरल लिगमेंट। उसके बाद हमारा जो लिगमेंट आता है वो होता है कोरेको क्लेविकुलर लिगमेंट। ये आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, यही वो लिगमेंट होता है जो कि हमारा वेट को लिफ्ट करवाने में हेल्प कर रहा होता है। कोरेको क्लेविकुलर लिगमेंट जो मैं आपको किसमें क्लेविकल के अंदर भी बता चुका हूँ, ये कोरोकॉइड प्रोसेस और क्लेविकल के बीच में लिगमेंट प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद आता है ट्रांसवर्स लिगमेंट आता है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और उसके बाद जो हमारा लास्ट जो हमारा लिगमेंट आता है स्पिनोग्लेनोइड लिगमेंट। स्पिनोग्लेनोइड लिगमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिगमेंट है, क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है। स्पिनोग्लेनोइड लिगमेंट क्या करता है, जो हमारा सुप्रास्कैपुलर नॉच मैंने आप लोगों को दिखाया था उसके ऊपर ये से एक ब्रिज बना देता है, और उस ब्रिज के नीचे से हमारे जो है सुप्रास्कैपुलर वेजल्स, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और वीन पास हो रही होती हैं। कहाँ से, सुप्रा ग्लेनोइड नोच से, और ये कौन करवा रहा होता है, स्पिनोग्लेनोइड लिगमेंट जो है वो वहाँ से इसको ना स्पिनोग्लेनोइड नोच को कवर कर रहा होता है। उसके बाद जो हमारा आता है ट्रांसवर्स जो लिगमेंट यहाँ पे हमारा दिखा रहे हैं वो क्या करता है, वो हमारा जो है सुप्रास्कैपुलर नोच तो मैंने आप लोगों को बताया था सुपीरियर सरफेस पे, उसके ऊपर ये ब्रिज बना देता है, और उसके अंदर से जो हमारी नर्व जा रहे होते हैं वो सुप्रास्कैपुलर नर्व्स उसके अंदर से पास होती हैं। ये बात याद करने की है कि स्पिनोग्लेनोइड नोच से क्या निकल रहा है, सुप्रास्कैपुलर वेजल्स, और जो हमारा सुप्रास्कैपुलर नोच है वहाँ से क्या निकल रहा है, सुप्रास्कैपुलर नर्व्स। इन दोनों चीज़ों को याद रखना कि नर्व कौन सी नोच से निकल रहे, वेजल्स कौन से, और जो सुप्रास्कैपुलर नोच है उसको ट्रांसवर्स लिगमेंट इसको ब्रिज बना रहा है, और जो स्पिनोग्लेनोइड नोच है उसको स्पिनोग्लेनोइड लिगमेंट जो है वहाँ पर ब्रिज बना रही है। ये हमारा हो गया इसकी क्लेविकल बोन की लिगमेंट्स भी हो गया। अब उसकी हम क्लिनिकल एनाटॉमी देखें तो क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, इसके अंदर सिर्फ एक इसका वो आता है जो हमेशा पूछ रहे होते हैं, वो आता है कि विंगिंग ऑफ द स्कैपुला एक डिजीज़ होती है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्कैपुला का जो हमारा मिडल बॉर्डर होता है और जो इंफीरियर एंगल होती है वो प्रोमिनेंट हो जाती है, वो नज़र आ रही होती है, बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये क्यों होता है, हमारा एक लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है जो कि सेरेटस इंटीरियर मसल को इनर्वेशन दे रही होती है। जब वो नर्व हमारी डैमेज हो जाए तो हमारा मिडल बॉर्डर जो है बाहर आ जाते हैं और हम जो है एबडक्शन ऑफ द हैंड नहीं कर पाते। जब आगे मैं आप लोगों को जॉइंट्स वगैरह पढ़ाऊँगा तो उसके अंदर मैं आप लोगों को ये फिर से डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि क्या होता है कि स्कैपुला का एक डिजीज़ होती है जिसको हम विंगिंग ऑफ द स्कैपुला कह रहे होते हैं, जिसके अंदर इसका मीडियल साइड और इन्फीरियर एंगल प्रोमिनेंट हो जाए। भाई इतना काफ़ी है, ये हमारा यहाँ पर जो है स्कैपुला बोन कंप्लीट होता है। होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया हो। वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग है तो मुझे बताएं, तो मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स बताऊंगा वीडियोस के बारे में। मस्ट लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।